Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम इन्वेस्टर्स से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा कि आपा की जो 2 बिल डिसमिस हुई है, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की साजिश है, इसकी सियासी मुदाखलत है। ये मलऊन, अल्लाह की इस पर लानत हो, अल्लाह की शहबाज अहमद खान पर लानत हो, यूनुस सैयद पर लानत हो और असदुद्दीन ओवैसी पर लानत हो। इन मलऊनों ने हर गिरी हुई हरकत कर सकता है ओवैसी। इसका बाप भी एक चोर था, इसका बाप लैंड ग्रैबर था। 2007 में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। तो ये लैंड ग्रैबर इवन लैंड ग्रैबर है। मैंने अपनी जिस मुहिम का आगाज किया हूं, जो ट्विटर पर इनके खिलाफ कैंपेन चलाया हूं, मैं चाहता हूं कि तमाम इन्वेस्टर्स मेरी कैंपेन में कसरत से जुड़िए, क्योंकि आज ये हमारा जो मसला है, इसकी हमें खुद मदद करनी होगी। आप लोग देख सकते हो, जो लोग नोएरा शेख आपा से फायदा उठाते थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जैसे कि इतने बड़े बड़े नामचंद उलमा जितने भी स्टेजों पे नजर आते थे, आज कोई भी नहीं है और ये आने वाले भी नहीं है। ये तब आएंगे जब नोएरा शेख आपा छूट कर आएंगी ना, तो सबसे पहले ये सारे उलमा वहां पे खड़े मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। ये अभी नहीं आएंगे। जब इनको जरूरत पड़ेगी, चंदे की जरूरत पड़ेगी मदरसे के लिए, और इनके पेट भरने के लिए इनको कुछ लगेगा, तो ये सारे आ जाएंगे। मगर मैं कहता हूं इन उलमाओं को, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो तो खुदा के वास्ते कोई भी आना नहीं वहां पर। अब आते मुद्दे पर भाई, कि आप लोगों को जो मैं ट्विटर पर जुड़ने के लिए बोल रहा हूं, वो बहुत ही जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कसरत से ट्विटर पर मुझे फॉलो करो। मेरा ट्विटर आईडी सर्च करके निकालो, साउथ पावने बोल के लिखोगे तो मेरा आईडी आ जाएगा। मुझे फॉलो करो और मेरे जितने भी ट्वीट्स है उसको आप लोग रीट्वीट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी बोलिए, भाई ये साउथ पावने के जो ट्वीट्स है, इसको हमें रीट्वीट करना है, कोई भी आपको बता देगा। दूसरी बात, इसका फायदा यह है कि ट्विटर एक बहुत ही स्ट्रांग मीडिया है, जिसको बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े हायर, ऊंचे ओहदे के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे जब हम इनको कसरत से वहां पर इस प्लेटफॉर्म पे इनका बाइकआउट होगा, इनको हम ट्रोल करेंगे ट्विटर पर, तो ये बहुत ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। और हमारे मसले का हल इनको बदनाम करने में, इनको इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर खोखला करने में, क्योंकि ये बाज आने वाले लोग नहीं है। आप लोग देख सकते हो, जिस तरीके से शहबाज अहमद खान को ओवैसी ने काम पर लगाया और जिस तरीके से उसने काम की शुरुआत करी, जिस तरीके से इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, बिना ये सोचे समझे कि इतने लाखों लोगों की, बेवाओं की, यतीमों की रोजी रोटी इस कंपनी पर चल रही है। कई लोगों ने शहबाज अहमद खान को समझाया भी, उस मरदूद को, कि भाई इस कंपनी पर इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो इनका वो मकसद ही नहीं, ना ही कंप्लेंटरों का पैसा दिलाना इनका मकसद है। इनका मकसद सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को हड़पना है। इनका जो मकसद है वो सिर्फ नोएरा आपा की प्रॉपर्टीज को हड़पना है। और ऐसा ये लोग, इन्होंने जिस तरीके से, यानी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नोएरा शेख आपा से इन्होंने ऐसा अज़म उठाया था, ऐसा इन्होंने माहौल किया था कि भाई, और ऐसा इनका इरादा है कि आइंदा कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट भी ना कर सके, घबराहट के मारे, डर के मारे। इस तरह का इन्होंने माहौल बनाया। लेकिन मैं शहबाज अहमद खान को और असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की तुझ पर लानत हो, करोड़ों लानत हो अल्लाह की तुझ पर। तू दहशतगर्द तंजीम चलाने वाला, आतंकवादी संगठन चलाने वाला, जमीन पर फसाद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, तेरा भाई जमीन पर फसाद करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, हाँ, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वालों, हाँ, गैर मजहब के देवी देवताओं को गाली देने वालों, अरे तुम पर अल्लाह की लानत है, तुम्हारे मुंह पर कालिक, तुम्हारे मुंह पर फटकार। तुम लोगों को एक बात बोलता हूं, इंशाअल्लाह 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 हम सब मिलकर हीरा ग्रुप को बचाएंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वापस से इंशाअल्लाह हमारी मेहनत से दोबारा वो खड़ी हो जाएगी। हम साथ देंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। तेरे जैसे एक
लाख नामर्द आकर भी असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इतना याद रख। और अपने आप तू मर्द नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी तू नामर्द है। और तेरा जो भाई पुलिस वालों को नामर्दों की फौज कह रहे हैं ना, तेरा भाई भी नामर्द है। उसके पास तो मर्द वाली कोई अलामत है भी नहीं, ना दाढ़ी है ना मूछे। ये भी तुझे बोल रहा हूं मैं। तो मेरा कहने का मकसद है इन्वेस्टर भाइयों, प्लीज तमाम इख्तिलाफात को दरकिनार करके आइए हम सब ट्विटर पर कसरत से जुड़े और ये कैंपेन चलाएं। वरना ये लोग हाई कोर्ट में भी इसी तरह खेल खेलते रहेंगे, हमारा मामला लटका के रखेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, तंग आ जाए। कई साल ये मामला इसी लटका रहे और अभी लोगों के अंदर फाइनेंशियली इतनी ताकत नहीं है। कई हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ बहनें, मुसलमान माँ बहनें आज बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डैमेज हो चुकी है। न किराया भरने को पैसा है, न खाने पीने को पैसा है, बहुत खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज, मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, मेरा ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।